अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा भी होता है कि जब इंसान एक सवाल का जवाब ढूंढने निकलता है तो इसका सामना कुछ ऐसी चीज़ों से हो जाता है जो इसे मजीद सैकड़ों सवालों का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उर्दन से मिलने वाले ऐसे पत्थरों की बात करते हैं जिन पर इंसानों के नक्श बने हुए हैं। उर्दन के एक बेआबो गया और दूर अफ्तादा इलाके से उर्दनी और फ्रांसीसी माहिरीन ने इंसानी नकूश वाले पत्थरों का सबसे बड़ा मजमुआ दरियाफ्त किया है, जिसे एक गैर मामूली वाकया करार दिया जा रहा है। उर्दन की वजारत आसार ओरके के मुताबिक ये न्यू लैथिक के आसार हैं और एक बड़े रकबे पर पत्थरों और चट्टानों पर इंसानी चेहरे और नकूश बनाए गए हैं, और ये जनूब मशरकी उर्दन के एक लकुदक रेगिस्तान में दरियाफ्त हुए। माहिरीन का ख्याल है कि ये एक शिकार गाह थी और यहाँ इंसानी हियोले किसी मजहबी रस्म के तौर पर बनाए गए थे। यही वजह है कि इस मकाम को कदीम इंसानी मुजस्मों का सबसे बड़ा मजमुआ भी कहा जाता है। इन नकूश के मुतल्लिक एक दिलचस्प इंकशाफ ये भी किया गया है कि शिकारी तेज रफ्तार जानवरों को यहाँ धकेलते थे और हिरन और गजाल वगैरह यहाँ आकर फंस जाते थे या इनकी रफ्तार सुस्त हो जाती थी और वो शिकार कर लिए जाते थे, क्योंकि इसी इलाके से शिकारियों का सामान, औजार और बर्तन वगैरह भी मिले हैं। यहाँ के बुलंद तरीन मुजस्मों को गस्सान और अबू गस्सान का नाम दिया गया है, जिनमें से एक की लंबाई 112 सेंटीमीटर और दूसरे की 70 सेंटीमीटर है। इस मकाम पर एक और बड़ी चट्टान भी मिली है जिस पर समुद्री जानवरों के 150 फासिल चिपकाए गए हैं और इस पर जानवरों की अशकाल भी बनाई गई हैं। इसके अलावा अतराफ में पत्थर के खंजर और नौकीले औजार भी मिले हैं। इस दरियाफ्त को मशरक़ वुस्ता में पत्थरों पर कुंदा सबसे कदीम दरियाफ्त करार दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको एक ऐसे दरवाजे के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दरवाजे को खलाई मखलूक ने तामीर किया है। इस दरवाजे को पुल्का याराक का नाम दिया गया है, जो तुर्की के एक पहाड़ी मकाम पर कायम है। लेकिन यह सवाल पिछले कई सालों से पीछा कर रहा है कि आखिर इस दरवाजे को किसने तामीर किया और इसका क्या मकसद था। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जैसा कि बाज अफराद का मानना है कि इसे खलाई मखलूक ने तामीर किया था, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम रात को सो जाते हैं तो इस दरवाजे के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं जो खलाई मखलूक की हो सकती हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसे जिन्नात ने तामीर किया था, लेकिन अब इन बातों में कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता। कुछ माहिरीन इस दरवाजे के बारे में ये भी कहते हैं कि इस दरवाजे की दूसरी जानिब न सिर्फ खजाना पोशीदा है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे जादुई राज भी इसके सीने में दफन हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। इस जगह के जिम्मेदारों का कहना है कि यह दरवाजा, जिसमें कोई ताला मौजूद नहीं है, आवाज की लहरों से एक खास मंत्र से बंद किया गया है, जिसको किसी खास मंत्र से ही खोला जा सकता है और जिसको कोई भी नहीं जानता। प्यारे साथियों, अब आपको माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम की जानिब से दरियाफ्त शुदा ऐसी हनूद शुदा मखलूक के बारे में बताते हैं जिसकी सिर्फ 3 उंगलियां हैं और इसकी उंगलियां जबड़ों से मुत्तसिल नजर आती हैं। इस अजीबो गरीब ममी पर मकामी साइंसदानों ने कई तजुर्बात किए और हकीकत जानने की कोशिश की। आखिर सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी के शोबा कंप्यूटर साइंस और बायोफिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन क्रोटिकोफ ने इस बात का दो टोक ऐलान कर दिया कि ये ममी दूसरी दुनिया या नामालूम दुनिया से ताल्लुक रखती है, मगर साइंसदानों की अक्सरियत इन ख्यालात को रद्द करती है। इस ममी की सबसे हैरत अंगेज चीज ये है कि इसकी 3 उंगलियां हैं और वो भी जबड़े से मुत्तसिल हैं। डॉक्टर क्रोटिकोफ इससे कबल भी कई मुतनाज़े साइंसी बयानात दे चुके हैं, जैसे कि 2008 में जब इन्होंने एक ऐसा कैमरा इजाद करने का दावा किया था जो इनके मुताबिक रूह की तस्वीर भी उतार सकता था। अब इनका नया दावा साइंसदानों के लिए कितना काबिल कबूल था, चंद माह बाद इसका अंदाजा भी हो जाएगा। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, इसी तरह कनाडा में एक कारकुन ने 35,000 साल से बर्फ में महफूज अजीबुल खलकत मखलूक दरियाफ्त कर ली, जिसे वूली मैमथ का नाम दिया गया है। वूली मैमथ के बच्चे की ये बर्फ में महफूज लाश एक अंदाजे के मुताबिक 35,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये दरियाफ्त बर्फानी अहद के एक जानवर की अब तक दुरुस्त हालत में मौजूद लाश थी। कदीम हयातियात के माहिर ग्रांट जाजुआला ने बताया कि इस बच्चे की सूंड, दुम और छोटे छोटे कान हैं। उन्होंने कहा कि शुमाली अमेरिका में ज़माने कदीम की जिंदगी के हवाले से सबसे अहम तरीन दरियाफ्त है, क्योंकि इस वूली मैमथ की खाल और बाल अब तक मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि मुमकिना तौर पर मौत के बाद वूली मैमथ का यह बच्चा बर्फ में मुंजमद हो गया था
और ये सब बहुत जल्दी हुआ होगा। माहिरीन के ख्याल में वूली मैमथ के इस बच्चे की उम्र 1 माह के करीब होगी, जिसकी लंबाई 140 सेंटीमीटर है, जो 2007 में साइबेरिया में दरियाफ्त होने वाली वूली मैमथ से कुछ ज्यादा है। इस दरियाफ्त के बाद कानकुन कंपनी ने मुलाजमीन को छुट्टी दी थी, जिसके बाद माहिरीन को इस जगह पहुंचने में मुश्किलात का सामना हुआ जहां से इस वूली मैमथ को दरियाफ्त किया गया था। इन्होंने वहां पहुंचकर इसे बाहर निकाला, जबकि जांच पड़ताल में इस वूली मैमथ के पेट से घास की कुछ मिकदार को भी दरियाफ्त किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च वर्कर ने एक 5000 साल पुराने ऐसे नादिर नमूने को दरियाफ्त किया है जो दस्तावेजात के एक इंतहाई बड़े जखीरे में दबी हुई थी। इस कदीमी तारीखी नादिर शय की दरियाफ्त स्कॉटलैंड की आबरडीन यूनिवर्सिटी की दस्तावेजात के अंबार के नीचे से हुई। इसको ढूंढने वाली खातून असिस्टेंट क्यूटर का नाम उबैरुद्दानी है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जो सिगार के बॉक्स में रखा हुआ था, जबकि सिगार के इस छोटे से संदूक पर मिस्र का झंडा भी लिपटा हुआ था। खातून को यह टुकड़ा उस वक्त मिला जब वो यूनिवर्सिटी के एशिया सेक्शन में रखी हुई बेशुमार दस्तावेजात के अंबार को तरतीब दे रही थी। इस दरियाफ्त के हवाले से इनका कहना था कि जब मैंने इस नादिर नमूने को देखा तो इस पर दर्ज नंबर से मैंने फौरी तौर पर पहचान लिया। अलदानी के मुताबिक कदीम मिस्री दौर का यह नमूना गलत मकाम पर गलत दस्तावेजात के मजमूए में धरा हुआ था, और इसकी गुमशुदगी की एक वजह यह भी हो सकती है। जो कदीमी नमूना मिला है वो 5 इंच का है और इसकी लकड़ी सदाबहार दरख्त स्नोबर की है, और इस तरह के 3 टुकड़े सबसे बड़े एहराम में बनाए हुए मलका के इलाके या चैम्बर से मिले थे। ये अजीम एहराम मिस्र के तीसरे बड़े शहर अल-जीज़ा में वाक़ है, जिनको खूफू का एहराम भी कहा जाता है। इस एहराम की दरियाफ्त सन 1872 में हुई थी। इस टुकड़े के साथ एक गेंद और चीजें लटकाने वाली तांबे की एक हुक भी मिली थी। उस वक्त सनोबर की लकड़ी के टुकड़े को इंजीनियर वेमैन डिक्सन ने तलाश किया था, जिसने यह टुकड़ा डॉक्टर जेम्स ग्रांट के हवाले कर दिया था। दोस्तों, कभी आपने रेडियो या टीवी की फ्रीक्वेंसी ठीक करते वक्त सिरसराहट की नागवार सी आवाज सुनी है? अगर मुसलसल ये आवाज सुनने का कहा जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैक्सिको के एक गांव टाउस में इसी किस्म की सरसराहट वाली आवाजें हर वक्त लोगों को सुनाई देती हैं, और ऐसा 1990 से हो रहा है। कानों में मुसलसल सरसराहट से मकामी अफराद दिमागी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और हुकूमत इन पुरस्कार आवाजों की वजह जानने में ताहाल नाकाम है। माहिरीन ने एक नजरिया पेश किया है कि मकामी अफराद की कुव्वत समात औस से ज्यादा होने के सबब इन्हें ये आवाजें सुनाई देती हैं जो आम लोग नहीं सुन सकते। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।